अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज के वीडियो में मैं पठानी फ्रॉक बनाकर दिखाने वाला हूं जो कि इतना खूबसूरत होगा कि पठानियां भी इसको देखकर हैरान हो जाएंगी और वो आपसे कहेंगी कि हमें भी बनाना सिखाएं या फिर हमें बना कर दें। तो सबसे पहले टॉप पार्ट बनाने के लिए हमें 16 बाई 12 इंचेस के दो पीसेस चाहिए होंगे और इन्हीं के ऊपर हमने मार्किंग लगानी है 6 से 7 साल की बच्ची के लिए। तो आप अपनी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो पीसेस ले सकते हैं और इनके ऊपर मार्किंग लगा सकते हैं। तो इसको हम फोल्ड करेंगे और उसके बाद इसके ऊपर मार्किंग लगाएंगे। तो पीसेस को फोल्ड करने के बाद हमने शोल्डर का निशान लगाना है। तो सबसे पहले हम 5 इंचेस के ऊपर निशान लगाएंगे इस तरह से, और उसके बाद टेप जो है वो नीचे की तरफ रखेंगे और आर्म होल जो है वो भी हम 5 इंचेस के हिसाब से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हमने चेस्ट जो है वो 8 इंचेस के हिसाब से ही रखनी है, तो इस वजह से यहाँ पर हम एक लाइन लगा देंगे और यहाँ पर इसका गोलाई की शेप जो है वो दे देंगे। अब हमने नेक की विड्थ जो है वो 2 इंचेस रखनी है और इसकी जो फ्रंट की डेप्थ होगी वो हम 3 इंचेस रखेंगे और यहाँ पर हम लाइन ड्रॉ करके स्क्वायर बनाएंगे और फिर इसकी भी शेप जो है वो दे देंगे। तो बैक नेक के लिए हम 2 इंचेस के ऊपर निशान लगाएंगे और यहाँ पर भी गोलाई की शेप जो है वो दे देंगे। तो यहाँ पर हाफ इंचेस के हिसाब से हमने निशान लगाकर कंधे का जो स्लोप होता है वो हमने बना देना है और उसके बाद इसकी जो फिटिंग है वो हम 7.5 इंचेस रखेंगे। चेस्ट से हाफ इंच कम रखेंगे ताकि यहाँ से फिटिंग अच्छे से आए। अब हम इसकी जल्दी से कटिंग कर लेते हैं। इतनी देर में आप मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बहुत ही मज़े का डिज़ाइन देखने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। जी तो दोस्तों, दोनों पीसेस को मैंने अलग-अलग कर लिया है और फ्रंट पार्ट जो है इसकी हम नेक को कट करने के लिए इस तरह से दोबारा से हम रखेंगे और नेक को कट कर देंगे। और बैक पार्ट जो है यहाँ पर हमने एक डीप कट लगाना होता है ताकि गला यहाँ से खुला हो सके, तो ये तकरीबन 4 इंचेस डीप कट है। और उसके बाद फ्रंट के ऊपर हमने डिज़ाइन बनाना है, तो इसलिए हम इसको इस तरह से रखेंगे और सेंटर इसकी जो लाइन है वो हम ड्रॉ कर देंगे। तो इसका सेंटर हम इस तरह से निकाल कर यहाँ पर लाइंस लगा लेंगे और उसके बाद फिर हम छोटे-छोटे यहाँ पर डॉट्स लगाएँगे 1-1 इंच के फासले से और इसके ऊपर हम लाइंस जो है वो लगा देंगे। जी तो दोस्तों, ये हमने इस तरह से लाइंस लगा ली हैं। अब हमने यहाँ पर बॉक्स बनाने हैं, तो सेंटर से ही आगे पैमाना रखेंगे और उसके बाद 1-1 इंच के फासले के हिसाब से यहाँ पर हम इस तरह से लाइंस लगा देंगे और ये इसके बॉक्स जो है बन जाएँगे। अब ये जो बॉक्स बन गए हैं, दूसरी साइड पे भी हम इसी तरह से बना लेते हैं और उसके बाद इसके ऊपर बारीक जो ज़िग-ज़ैग लेस होती है वो हमने लगानी है। चौड़ी वाली लेस हमने नहीं लगानी, वो यहाँ पर अच्छी नहीं लगेगी और यहाँ पर हमने बारीक वाली लेस जो है वो लगानी है। तो ये कुछ इस तरह से लग जाएगी और आप देख सकते हैं ये कितनी परफेक्शन के साथ लगी है। अब हमारे पास छोटे-छोटे जो मिरर हैं वो हैं, तो इनके ऊपर मैं डिज़ाइन जो है वो बना लूँगा और एक ये डिज़ाइन है और इसके साथ ही एक ये वाला दूसरा डिज़ाइन है। तो ये वाला डिज़ाइन मुझे ज़्यादा पसंद आया, तो इसी को मैंने सेलेक्ट किया है। लेकिन इससे पहले हमने बैक पार्ट जो है वो बना लेना है, बैक नेक को सेट कर लेना है और उसके बाद इसके कंधे आपस में स्टिच कर लेने हैं। जी तो दोस्तों, कंधे इसके स्टिच हो चुके हैं। अब हमने गला बनाना है, तो गला बनाने के लिए हमें अरेब की पट्टी चाहिए होगी 1.5 इंचेस चौड़ी। इसको हम इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे और उसके बाद आगे से इसका जो एक किनारा है, यहाँ से हम इसको इस तरह से फ़ोल्ड करके गले के ऊपर रखेंगे और मुकम्मल गले के ऊपर लगा देंगे और आगे से एक्स्ट्रा थोड़ा-सा कपड़ा निकाल लेंगे ताकि इसको भी हम फ़ोल्ड करके गला ईज़िली बना सकें। और गला चूँकि गोल है, तो इस वजह से हमें छोटे-छोटे कट्स लगा लेने चाहिए ताकि इसकी फिनिशिंग अच्छी आए और उसके बाद इसकी नीचे वाली तरफ कपड़ा करके हम इसकी तुरपाई लगा देंगे। तो गला बहुत ही परफेक्शन के साथ बन चुका है। तो यहाँ पर ये जो पार्ट है, यहाँ पर मैं इसको छोड़ रहा हूँ ताकि यहाँ पर हम एक्स्ट्रा कपड़ा वगैरह जो है वो लगा लें और बाजू जो है वो यहाँ पर अटैच कर लें और उसके बाद अगर कोई जगह रह जाएगी तो हम उसके ऊपर मिरर जो है वो दोबारा से लगा लेंगे। तो बाजू बना लेते हैं और बाजू जो है हम फुल बनाएँगे। फुल बाजू जो है बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो 16 इंचेज़ इसकी लेंथ होगी और इसकी जो विड्थ है वो 14 इंचेज़ होगी। तो आप अपनी हिसाब से जो है इसकी लेंथ जो है वो मेज़र करके बना सकते हैं। तो खुले-खुले बाजू जो हैं बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो यहाँ पर हम पहले 2.5 इंचेस के ऊपर निशान लगाएँगे और यहीं से हम फिर जो पैटर्न होता है बाजू का वो हम ड्रॉ करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स हमने फ्रंट से भी थोड़ी-सी इस तरह से शेप दे देनी है। बहुत ज़्यादा फिटिंग में हमने बाजू नहीं रखने क्योंकि फिटिंग वाले बाजू अच्छे नहीं लगते। जो पठानी स्टाइल फ्रॉक होता है इसमें बाजू खुले-खुले अच्छे लगते हैं और इसके ऊपर जो डिज़ाइन है वो भी हेवी अच्छा लगता है। अब हमने इसकी इस तरह से शेप दे देनी है और उसके बाद हमने सेंटर नॉच लगा देनी है और पैमाने की मदद से हमने इसके ऊपर लाइन्स लगानी है हाफ इंच के फासले के हिसाब से। अब हमने लाइन्स लगाने के बाद इसके ऊपर भी जो ज़िगज़ैग लेस है वो लगा लेनी है और यहाँ पर थोड़ा-सा फ़ासला छोड़ देना है ताकि इसके ऊपर हम शीशे लगा सकें। और यूएचयू की मदद से पहले मैंने गले के ऊपर भी लगाए हैं और इसी तरह से बाजू के ऊपर भी मैं लगा रहा हूँ। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि इसका डिज़ाइन जो है वो ज़्यादा मज़बूत रहे, तो आपने सुई की मदद से इसके ऊपर 1-1 2-2 टाँके लाज़मी लगा लेने हैं।
अब हमने फ़्रॉक का जो नीचे वाला पार्ट है वो बनाना है, तो ये हमें तकरीबन 37 बाई 18 इंचेस चाहिए होंगे। और उसके बाद हमने इसके दामन पर भी डिज़ाइन बनाना है, और डिज़ाइन बनाने के लिए मेरे पास लेस जो है वो बिल्कुल थोड़ी-सी है, लेकिन इसका मैं एक बहुत ही ज़बरदस्त सा जुगाड़ बनाने वाला हूँ। आप बड़े हैरान हो जाएँगे जब इसके साथ मैंने इसको अटैच करना है। तो पहले हम इसके ऊपर लाइन्स ड्रॉ कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम इसके ऊपर डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करेंगे। तो जो लेस है वो थोड़ी चौड़ी थी, तो उसको मैंने सेंटर से कट कर ली इस तरह से और आपस में जोड़ लिया है सिलाई लगाकर। और जिस तरह से जॉइंट लेस जो है वो अटैच करते हैं, इसी तरह से मैं इसको अटैच कर दूँगा। तो ऊपर पहले एक सिलाई लगाऊँगा और उसके बाद कपड़े को फ़ोल्ड करके इस तरह से इसके ऊपर दूसरी सिलाई लगा दूँगा, ताकि ये जो लेस है इसके साथ ऐसे अटैच हो जाए जैसे ये कपड़े के अंदर इसकी कढ़ाई हुई हुई है। तो दोनों साइड से मैं इसी तरह से लगा दूँगा, तो ये कुछ इस तरह से लगकर तैयार हो जाएगी। तो ये कपड़े के अंदर लगी हुई बहुत ही प्यारी लगती है। इसके बाद फ्रेंड्स बाकी जो लाइन्स लगाई हैं उनके ऊपर हमने ज़िगज़ैग लेस अटैच कर देनी है। आपने ज़िगज़ैग लेस जो है वो ज़्यादा सारी लेके रखनी है, जहाँ आपको समझ ना आ रहा हो कि क्या करूँ, तो वहाँ पर आपने ज़िगज़ैग लेस को अटैच कर देना है। अब हम इसका जो फ्रॉक है वो हम बॉडी के साथ अटैच करेंगे, और इसके ऊपर जो प्लीट्स हैं वो हम हाथ की मदद से 1-1 इंच के हिसाब से एक प्लीट्स इसकी बनाएँगे। तो इसकी जो परफ़ेक्शन है बहुत ही ज़्यादा अच्छी आएगी। तो आप धागे के हिसाब से भी लगा सकते हैं, यानी धागे के साथ जो प्लीट्स बनाते हैं वो भी अटैच कर सकते हैं, और हाथ की मदद से भी बना सकते हैं। तो मैंने हाथ से बनाना ज़्यादा अच्छा समझा, तो इसकी जो परफ़ेक्शन है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से आती है। अब हम इसके बाजू अटैच करेंगे, और इसके कंधे के पास मैंने अभी जो शीशे हैं वो नहीं लगाए हैं, क्योंकि यहाँ पर सिलाइयाँ लगनी हैं तो इस वजह से। और फिर जब बाजू अटैच हो जाएँगे तो इसके बाद इसके ऊपर बाकी जो मिरर है वो भी मैं लगा दूँगा। जी, तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसके जो बाजू हैं वो अटैच हो चुके हैं, और कपड़ा चूँकि थोड़ा-सा एक्स्ट्रा था तो इस वजह से एक-एक चुन्नट मैंने यहाँ पे डाल दी है, जिससे इसका हल्का-सा पफ़ क्रिएट हो गया है। अब हम इसकी फिटिंग लगाएँगे, और उसके बाद इसका जो दामन है वहाँ पर हम लेसेस लगाकर इसका मज़ीद डिज़ाइन जो है वो एनहांस कर देंगे, और जो गैप्स होंगे वहाँ पर हम शीशे जो है वो लगा देंगे। तो यूएचयू की मदद से मैंने जल्दी से इसके शीशे अटैच कर लेने हैं, और इसके साथ ही आप लेस देख सकते हैं, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लुक दे रही है। और इसके साथ ही फ्रेंड्स आपने, उम्मीद है कि वीडियो को लाइक कर दिया होगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा, और आपको ये डिज़ाइन भी अच्छा लगा होगा। तो ये आप इसकी फ़ाइनल लुक देख सकते हैं, माशाल्लाह बहुत ही कमाल की इसकी लुक आई है। और इसके जो बाकी गैप्स रह गए हैं वहाँ पर भी मैंने मिरर जो है वो अटैच कर दिए हैं। और इसके अलावा फ्रेंड्स आपको एक ये बात बता दूँ कि अगर आप चाहते हैं कि ये डिज़ाइन जो है मज़बूत रहे, तो आपने इन शीशों को अपने सुई की मदद से एक-एक, 2-2 टाँके लाज़मी लगा लेने हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और ये रही फ़ातिमा की लुक। इसका आज मेकअप भी मैंने किया है और इसको मैंने मुकम्मल तैयार करवाया है, जैसे पठानियाँ तैयार होती हैं। तो माशाल्लाह शी इज़ लुकिंग वेरी प्रिटी। आई होप आपको भी ये लुक अच्छी लगी होगी, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपने यहाँ तक वीडियो देखी, तो मुझे यकीन है कि आपने वीडियो को बहुत एन्जॉय किया होगा। ओके फ्रेंड्स, अल्लाह ताला आपका निगहबान हो, और हम पर भी रहमत फ़रमाए, आप पर भी रहमत फ़रमाए। अपना ख़्याल रखिए और अपने बच्चों का ख़्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।